हम तो उसकी चेयर पे भी डिवाइडर रख दिए। अब बेचारी अपनी ग्रामर बचाई अपनी नमस्कार, मेरा नाम उत्तर सिंह है और आज हमारे जो मेहमान हैं वो गंडेली गांव के प्रधान श्री लड्डू सिंह जी है। लड्डू जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। वैसे तुम्हें एक बात बताओ बे, तुमने हमें यहाँ बुला लिया, कुछ दारू पानी नहीं पूछे तुम? सॉरी सर, वो दारू पानी नहीं होता है, चाय पानी होता है। अब तुम हमें सिखाओगे? बेटा, मजदूर को खोदना और बाप को डैश 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 नहीं सिखाते हैं। लड्डू जी, आप अपने गांव के निर्वाचित अभी तक सभी प्रधानों में सबसे ज्यादा वोट लेकर के बनने वाले प्रधान हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। इसका पूरा श्रेय हमारी महिला कार्यकर्ता रेखा, शीला, सुनीता और सविता भाभी को जाता है। अच्छा, चारों ने दिन रात खूब पानी पसीना बहा है, तब जाकर के 18 साल के लोंडे से लेकर के 92 साल के बुढ़े तक ने खड़ा करके दिया है। क्या खड़ा करके दिया? ये अबे हाथ खड़ा करके वोट दिया। अबे लड्डू जी, आपके बारे में बताया जाता है कि आप अपने कार्यालय की एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। देखे कोई आपत्ति नहीं पिंकी को, ये सब हमारे अपोजिशन वालों की चाल है। वो नहीं चाहते कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी का खड़ा हो। गांव वालों ने आपका मुंह काला करके, जूतों की माला पहना करके और गधे बैठा कर पूरे गांव में घुमाया था। अगर जनता अपने नेता को सम्मानित करना चाहती है तो इसमें क्या गलत बात है? तो ये सब आपके हिसाब से सही है? देखो, ये सब अचानक हुआ तो गांव वालों को तैयारी करने का समय नहीं मिला, इसीलिए ऐसा हुआ। जूतों की माला पहनाना, गधे पे बैठाना, मुंह काला करना आपके हिसाब से सब सम्मानजनक बातें होती है? आपके गांव वाले कहते हैं कि आपके गांव में जो शौचालय का निर्माण होना था सरकार की तरफ से, आप वो नहीं किए, वो सारे पैसे अकेले ही खा गए हैं। पहले तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि सारा पैसा मैंने अकेले नहीं खाया, इसमें और भी लोग थे, उनका भी हिस्सा था। तो हम मानते हैं कि आपने गलती की है। कौन सी गलती बे? जब सुबह सुबह खेत में लोटा लेके जाते थे तो हमने पूछा गांव वालों को, तुम्हें लैट्रिन चाहिए? तो सब बोले कि हम खुद की बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे कहाँ देख रहे हो बे टुकर टुकर? चुनाव में आपने वादा किया था कि आपके गांव में जो शराब का ठेका है उसे आप बंद करवा देंगे। पहले हम बंद करवाना चाहते थे, लेकिन फिर वो हमें 2 बोतल रोज देने, रात को शाम को देने लगा। उसमें गांव वाले की भलाई के लिए हमने उसे रहने दिया। तो इसमें गांव वालों का क्या फायदा है? इसमें तो सिर्फ आपका फायदा है ना। अबे साले, गाली ना दीजिए, कृपया तमीज से बात कीजिए। ठेके से गांव वालों का कैसा फायदा? क्या चाहते हो कि हमारे गांव के मजदूर किसान दिन रात मेहनत करे और फिर शाम को दारू के लिए दूसरे गांव के ठेके पे जाके लाइन में खड़े हो? आपने चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि आप गांव में स्कूल बनवाएंगे। देखो, स्कूल एकदम तैयार है, जैसे ही छत बन जाए, गिर जाएगी, चल जाएगा, एकदम तैयार। स्कूल तैयार है, बस छत बाकी है। हाँ, जैसे ही जमीन फाइनल होती है तो दीवार भी बनके खड़ी हो जाएगी। तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पंचायत के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। वहां टाइम का पैसा कैसे चलता है? वहां एक भैंस बैठी रहती है, अगर उसने एक बार गोबर किया तो समझो इंटरवल हुआ, और अगर उसने 2 बार कर दिया तो समझो छुट्टी हो गई।
गांव वाले बता रहे हैं कि वहां कोई टीचर भी नहीं है। कैसे होगा टीचर? तो मास्टर साहब की कुर्सी पे ये शैतान डिवाइडर रख दिए। अब 115 किलो का मास्टर 3 फीट ऊपर उछला है, बेचारा 2 महीने से उल्टा सो रहा है। कितनी प्रॉब्लम है उसे पता है। रास्ते से चलते चलते अगर कोई कुल्ले पे हाथ मार दे ना, उसकी जान निकल जाए बेचारे की। इंग्लिश की टीचर थी, आजकल वो भी नहीं आती है। कैसे आएगी बेचारी? ये शैतान जब वो पढ़ाती थी तो उसके ऊपर छिपकली फेंक देते थे, उसका नंबर टॉयलेट में लिख देते थे। और एक दिन तो उसकी चेयर पे भी डिवाइडर रख दिए। अब बेचारी अपनी ग्रामर बचाई, अपनी सॉरी, आपके बारे में पता चला कि पिछले चुनाव में आपके जो खास व्यक्ति थे यूसुफ भाई, वो भी इस बार आपके साथ नहीं है। देखिए ये सब अफवाहें हमारे अपोजिशन वाले फैला रहे हैं। भाई तो यूसुफ भाई हमारे साथ है, और फिर शबनम भाभी ने बोला है कि वो सिर्फ मुझे ही देगी। इस तरह से मैं पूरे गांव वालों से कहना चाहता हूं कि वो अपना वोट मुझे ही दे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।